भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवाणम भन्ते किं संजया असंजया संजया संजया गोयमा जीवा संजयावि असंजयावि संजया संजयावि। प्रश्न किया गया कि जीव संयत हैं, असंयत हैं, संयता संयत हैं। हम संसारी जीवों को इन तीन भागों में बांट सकते हैं, भले फिर वे मनुष्य हों, तिर्यंच हों, देव हों, नारक हों। इन तीन भागों में वर्गीकृत उन्हें किया जा सकता है। जीव कई संयत होते हैं, यानी जो साधु हैं, जिन्होंने हिंसा आदि पापों का परित्याग कर दिया है, वे साधु संयत होते हैं। अहिंसा साधु का धर्म है। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत, ये 5 तत्व साधु के लिए आचरणीय होते हैं। साधु घर, अन्य संपत्ति, किसी भी प्रकार का परिग्रह न रखे। तो जो ये साधु हैं, वे संयत होते हैं। छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के इन 9 गुणस्थानों में जितने भी जीव हैं, वे सब साधु होते हैं, संयत कहलाते हैं। अब असंयत, जिन जीवों के कोई त्याग प्रत्याख्यान नहीं है, वे सारे के सारे जीव असंयत होते हैं। नारकीय सारे जीव, नरक में जो नारकीय जीव हैं, वे सारे के सारे असंयत होते हैं। सारे के सारे देव 9 संयत होते हैं, उनमें भी संयम की साधना नहीं होती। नारकीय जीव इतने दुखी हैं कि वे क्या कैसे संयम को धारण करें। देव जगत में इतनी साता या भौतिक सुख है कि उनमें भी वो संयम की चेतना उस रूप में नहीं जागती है जो परंपरागत बात है। अब मनुष्यों में भी बहुत असंयत होते हैं, त्रियंचों में बहुत, प्राय सब असंयत होते हैं, कुछ कुछ संयता संयत हो सकते हैं। संयता संयत कौन होते हैं? जिनमें थोड़े अंश में, कुछ अंश में संयम भी है, साथ में असंयम भी है। पूरा त्याग नहीं है, सर्वविरति रूप त्याग नहीं है, कुछ देश विरति रूप त्याग है। वे संयता संयत होते हैं। यह पंचम गुणस्थान संयता संयत का होता है, जिन्हें हम श्रावक कह दें, व्रती श्रावक हैं। वे सब सम्यक्त्व युक्त व्रत वाले श्रावक, देश विरति वाले श्रावक, सब संयता संयत होते हैं। मनुष्यों में तो संयता संयत मिलते हैं, यह सामान्य बात है, पर तिर्यंचों में भी, पशुओं में भी कई श्रावक हो सकते हैं, देश विरति वाले हो सकते हैं, संयता संयत हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये जीवों के, जो संसारी जीव हैं, उनके 3 विभाग हो जाते हैं कि संयत, असंयत,
और संयता संयत। साधु होना बहुत ऊंची बात है। इतना क्षयोपम हो, चारित्र मोहनीय का इतना अच्छा क्षयोपम हो, तो वह साधुत्व प्रत्याख्यानावर्णीय चारित्र मोहनीय का क्षयोपम हो जाए तो वो साधुत्व की प्राप्ति हो सकती है। आदमी संयत बन सकता है। संयत मनुष्य होते हैं और कोई संयत परंपरागत मान्यता अनुसार कोई नहीं होता है। साधु होना बहुत ऊंची बात है और साधु साधुपन में रमा रहे, रम जाए, बहुत भीतर का सुख मिलना शुरू हो जाए, साधुपने में मन लग जाए, तो वो विशेष बात होती है, अच्छी बात होती है। साधु बालक अवस्था में भी हो सकते हैं, 9 वर्ष से पार, 8 वर्ष पार, 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी साधु बन सकते हैं। कोई वृद्ध भी साधु बन सकता है और युवा अवस्था में भी साधुता हो सकती है। बालक बनते हैं और बहुत छोटी उम्र में बाल मुनि के रूप में होते हैं। आगम वांग्मय में अतिमुक्त कुमार श्रवण, अतिमुक्त कुमार श्रवण की बात आती है। छोटा सा साधु, बाल साधु, और कोई बाहर गया, कोई पानी का था, कुछ पानी की उपलब्धि हुई, जैसे बाला नाला खाला ऐसे होते हैं। पानी था तो अपनी छोटी पात्री को उसमें रखा और मैं तीरू मारी नाव तेरा, यूं खेलने लग गया। बच्चा ही था तो बच्चा साधु है तो भी वो कई बार बचपन आ सकता है, बचपन का भाव आ सकता है, तो रमने लग गया, खेलने लग गया। दूसरे संतों ने देखा, रे बच्चा साधु पानी में खेल रहा है, साधुता से जो न करणीय साधुता के विपरीत कार्य कर रहा है। वे भगवान महावीर के पास गए साधु, पूछा बनते हुए आपका बाल साधु अति मुक्त, वो कब मोक्ष जाएगा? भगवान महावीर ने कहा वो मेरा शिष्य बाल मुनि है, वो इसी जन्म के बाद मोक्ष में जाएगा। उसका ध्यान दो, यानी सेवा करो, संग्रह करो, सेवा ध्यान दो। वो छोटा साधु इसी जन्म के बाद, ठीक इसी जन्म के बाद, इसी जन्म से मोक्ष में जाने वाला है। तो बाल साधु होते हैं कई, इतने फिर तैयार हो जाते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और परम पूज्य कालूगणी, हम जिनकी जन्म भूमि पर बैठे हैं छापर में, ये सब बालक ही तो थे। बालावस्था में साधु बने थे और कालूगणी बालावस्था में साधु बने। और एक समय आया करीब 33 वर्ष की अवस्था में हमारे धर्म संघ के सरताज बन गए थे, मालिक यानी आचार्य बन गए थे। एक बाल मुनि जो छापर से धर्म संघ को मिला था, वो हमारे धर्म संघ का नाथ स्वामी आचार्य अनुशास्ता बन गया। और कालूगणे के द्वारा दीक्षित, यानी कालूगणे को फिर बाल साधु 2 ऐसे मिले, तुलसी और मुनि नथमल टमकोर, ऐसे 2 बाल साधु मिले कि आचार्य तुलसी जब दीक्षित हुए, वे लाडनों में दीक्षित हुए, वे लाडनों से थे। और जीवन के 12वें वर्ष में साधु बने थे और 22वें वर्ष में तो हमारे धर्म संघ के अनुशास्ता बन गए। 22 वर्ष करीब अवस्था में अनुशास्ता बन गए थे। बाल मुनि संघ में थे और वे कितनों के संरक्षक बन गए।
शरणदाता बन गए, आश्रयदाता बन गए, अनुशासता बन गए। आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में परम पूज्य कालूगणी के द्वारा सरदार शहर में दीक्षित हुए थे। और एक समय आया, हमारे धर्म संघ में मानीष्टे संत हो गए, एक विद्वान संत हो गए, क्रम से विकास हुआ। धर्म संघ में निकाय सचिव के स्थान पर मनोनीत किए गए, नियुक्त किए गए, फिर युवाचार्य बन गए, और फिर आचार्य तुलसी की विद्यमानता में उनके जीवन काल में ही वे आचार्य बन गए। तो एक बाल मुनि जो टमकोर से धर्म संघ को मिला था, वो हमारे धर्म संघ का 10वां अधिशास्ता, हमारे परम पूजनीय आचार्य बन गए। तो छोटे छोटे संत कई आगे जाकर बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, आचार्य सब बने न बने वो इतनी खास बात नहीं। मूल एक बालावस्था में साधुत्व आ जाना, अच्छी तरह पालन करना और धार्मिक सेवा करना, वो विशेष बात हो जाती है। वृद्धावस्था में भी साधु बनते हैं, घर में रह गए, बेटे पोते हो गए, बाद में कई साधु बनते हैं। तो ठीक है, पच्छाविते पयाया क्षिप्पम गच्छन्ति अमर भवना इम, जे सिंह पियो तवो संजमो ये खंती ये बम्ब चेरम चे। बाद में दीक्षित होते हैं वे भी आगे देवगति में जा सकते हैं, यानी आत्मा का उत्थान हो सकता है। जिनको प्रिय है, तपस्या प्रिय है, संयम प्रिय है, शांति प्रिय आदि, ब्रह्मचर्य प्रिय, ऐसे ऊर्ध्व गति कर सकते हैं। तो ठीक है, वृद्धावस्था की दीक्षा भी दीक्षा है, परंतु बालावस्था की दीक्षा का अपना महत्व है। बाकी तो व्यवस्था की बात है, कभी बालावस्था में भी दीक्षा न हो, रोकना पड़े, बाद में देने पड़े। परंतु एक तो वृद्ध आदमी दीक्षा ले 60-70 वर्ष का होने के बाद, एक 10 वर्ष का दीक्षित हो, तो एक दृष्टि से देखें ज्यादा त्याग तो बालक का है जिसने इतनी छोटी उम्र में किया। 80-90 वर्ष का जीवन जिया, कितना लंबा संयम पर्याय पाला है, कितना जीवन की घाटियों को कैसे मानो पार किया होगा। अब वृद्धावस्था में तो कितना जीवन तो मानो चला गया, जीवन के उत्तरार्ध में मानो दीक्षित हुए हैं, तो इतना कठिन काम न भी हो, फिर भी आखिर हैं तो पूजनीय हैं, संयत हैं, साधु हैं। पर वे 60-70 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए, अपने से पूर्व दीक्षित 11 वर्ष के बालक को भी वे वंदना करने के योग्य होते हैं। बाल मुनि उनके लिए भी वंदनीय हो जाते हैं। तो संयत होना बड़ी बात है। जीवन में भले पैसा कितना ही मिल जाओ और कोई पद मिल जाओ, भले मंत्री बन जाओ, साधुत्व आ जाए वो बहुत बड़ी चीज मिल गई ऐसा मानना चाहिए। ये मंत्री और पद तो मिल भी जाए तो जिंदगी भर रहे न रहे क्या पता, पर ये साधु का पद मिल जाए वो जिंदगी भर रह सकता है, अच्छा पालता रहे तो बहुत बड़ा रत्न है ये संयम का रत्न, वो मिलता है। इससे बढ़िया और क्या चीज दुनिया में हो सकती है। मैं तो कहता हूं कोई राष्ट्रपति भी बन जाए, उससे भी बढ़िया साधु का पद ऊंचा है, कि राष्ट्रपति भी एक साधु के सामने प्रणत हो सकता है, क्योंकि साधु की साधना है। तो संयत होना, अब मान लो साधु सब नहीं बन सकते तो गृहस्थ जीवन में है, तो वहां भी अपना जितना हो सके संयम की साधना हो, कि मैं गृहस्थ हूं तो भोगोपभोग का संयम, जीवन में उपभोग, उपभोक्ता संस्कृति में संयम, कि भोग तो आवश्यकता हो सकती है, उपयोगिता, पर भोग कोई जिंदगी का मूल लक्ष्य नहीं है।
तो जिंदगी में सादगी हो, संयम हो, त्याग जितना हो सके वो हो। अब गृहस्थ जीवन में भी अब सामायिक है, मान लो संयत बनना है या बना है तो सामायिक करे, और सुबह सुबह की सामायिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। श्रावक श्राविकाएं सवेरे के समय सामायिक कर लें, मानो कि वो तो एक प्रकार का इतना बढ़िया अमृत है, सुबह सुबह की सामायिक हो जाए। सुबह निवृत्ति आदि काम निपटा और सामायिक कर ले, 4 बजे 5 बजे 6 बजे, बहुत अच्छा है। वो नहीं तो नवकार मंत्र का जप तो कर लें थोड़ी देर, वो भी माला फेर लें, जप कर लें, तो संयत है। वो भी मैं निरपराध की हिंसा नहीं करूंगा, मैं बड़ी झूठ तो नहीं बोलूंगा, किसी का भूत अहित हो जाए ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा। न्यायालय में भी जाना पड़ जाए, वह भी झूठ बोलने से जितना बचने का लक्ष्य हो भी कि झूठा आरोप किसी पर मैं नहीं लगाऊं, झूठी गवाही देने का प्रयास न करूं। तो संयत है, श्रावक है, वो झूठ बोलने का भी जितना संभव हो सके परिहार करे, संयम रखे, चोरी से बचने का प्रयास हो, दूसरे की संपत्ति है वो हड़पना नहीं, संयम रहे। और ऐसे संयम के नियम की परिग्रह है इच्छा परिमाण, इच्छा का भी मैं संयम रखूं। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन, कि बस ज्यादा क्यों, इतना है, अब जितना मेरे पास परिग्रह सीमित, सीमा से ज्यादा न रहे। तो यो संयत होता है, वह अपने जीवन में असंयम तो है, जितनी बूंदें संयम की डाल दें उतना ही अच्छा है। तो यह संयम की बूंदों से यह जीवन का घट भरे, ऐसा प्रयास गृहस्थ का रहना चाहिए। अब मान लो असंयत है, वैसे कोई सम्यक्त्वी भी मान लो है अथवा नहीं है, जिसको हम तात्विक भाषा में मिथ्यात्वी भी कह दें, जो परलोक को नहीं मानता, पुण्य पाप को नहीं मानता, तो इंसान तो है, तो इंसान है तो अच्छा जीवन तो जियो, सदाचार का जीवन जियो। आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, तो ये अनुव्रत जीवन में आ जाए। छोटे छोटे नियम, अप्रामाणिकता नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, बेगुनाह को नहीं मारना, नशा नहीं करना, आदि आदि। तो एक मिथ्यात्विक जो तात्विक भाषा में है, उसको भी लाभ मिल सकता है, उसकी आत्मा भी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो यह संयत हो, असंयत कहलाने वाला भी, यानी मिथ्यात्व जैसा व्यक्ति भी जितना हो सके अच्छे अच्छे नियम ग्रहण करने का प्रयास करे। और आदमी भले राजनीति के क्षेत्र में काम करे, भले समाज में रहे, भले व्यापार धंधा करे, भले कोई वकालत करे, कोई न्यायाधीश हो, कोई शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, कोई इंजीनियर हो, कुछ भी हो, भले डॉक्टर हो, जीवन में मोरल वैल्यूज, मोरलिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये चीजें रहे, साफ सुथरा जीवन, झूठ कपट से जितना आदमी बच के रहे, सादगी, ईमानदारी, सरलता रखे, कोई भी पैसा करे, कोई भी काम करे, तो आदमी मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों को जीने का, उन मूल्यों के आधार पर जीने का, यानी संयम के साथ जीने का प्रयास करे। डॉक्टर है तो वहां भी नैतिकता, ऑनेस्टी, राजनीति में है तो वहां भी ऑनेस्टी, नैतिकता, ये चीजें रहें। चाहे किसी भी धंधे में आदमी प्रवृत्त हो, वो नैतिकता, संयम, ये चीजें जिंदगी में रहती है तो आत्मा अच्छी, समाज भी यो व्यक्ति अच्छा होगा,
तो समाज भी अच्छा हो सकता है। तो दुनिया में आज इतने लोग हैं, अपने अपने ढंग से काम धंधा भी करने वाले करते हैं, तो नैतिकता कितनी है वो रहनी चाहिए। हालांकि हम भारत में रह रहे हैं, भारत लोकतांत्रिक प्रणाली से संचालित राष्ट्र है, और भारत में कितने संत लोग अतीत में हुए हैं, भगवान महावीर जैसे महासंत, और भी कितने बड़े बड़े व्यक्ति अच्छे त्यागी संयमी हुए हैं। आज भी भारत में साधु सन्यासी मिल रहे हैं, और भारत के पास कितने धार्मिक ग्रंथ हैं कि मेरे हाथों में भगवती सूत्र है। ऐसे कितने कितने ग्रंथ भारत के खजाने में है, भारत के पास है। प्राकृत भाषा में देखो, संस्कृत में देखो, और भी भाषाओं में ग्रंथ। तो यह भी भारत की संपदा है। संत संपदा है तो ग्रंथ संपदा भी है। भारत में कितने पंथ हैं, जैन बौद्ध आदि आदि, कितने, सनातन क्या इस्लाम क्या, कितने पंथ हैं। तो पंथ हैं तो पंथों से अच्छा पथ मिलता रहे, ग्रंथों से अच्छा ज्ञान मिलता रहे, संतों से सन्मति मिलती रहे, तो भारत राष्ट्र और अच्छा उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो यह भगवती सूत्र में जो बताया गया है कि जीव संयत भी होते हैं, कई असंयत भी हैं, और संयता संयत भी हैं। हम संयम की चेतना को पुष्ट करने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है।